हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सभी जानते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 2026 अपना परीक्षा की सूची यानी कि डेटा शीट और डेट शीट क्लास 12 2026 सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये घोषणा की है। जो विद्यार्थी इस साल सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो नए विद्यार्थी है जो अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, विशेषकर सीबीएसई क्लास 12 के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, उनके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे से देख सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया, भारत के सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी ऑफिशियली इसे डिक्लेयर किया है परीक्षा की डेटा शीट और डेट शीट जो क्लास 12 से जुड़ी है 2026 की। इनकी परीक्षा फरवरी से मार्च तक होने वाली है। जो स्टूडेंट्स सीबीएसई के फाइनल 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स को दी जाएंगी, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा और अनिवार्य भी है, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिल सकती। क्लास 12 जिसे सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोली जाती है, क्लास 12 की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई न्यू दिल्ली ने अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं डे, डेट एंड टाइम और साथ में सब्जेक्ट कोड जो कि एग्ज़ाम में लिखनी होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ामिनेशन पेपर में सब्जेक्ट कोड पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट नेम, ये तीनों रहेंगी। पहली एग्ज़ाम ट्यूसडे मंगलवार से शुरू होंगी 17 फरवरी 2026। ये एग्ज़ामिनेशन डेट आप सामने देख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एग्ज़ामिनेशन डेट दी गई है 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, मंगलवार 17 फरवरी 2026 को 4 परीक्षाएं होने वाली है। सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं 045, 066, 825 एंड 826। और सब्जेक्ट नेम पहली होगी बायोटेक्नोलॉजी, जिनकी सब्जेक्ट कोड 045। फिर आ जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप, जिनकी सब्जेक्ट कोड होगी 066। फिर आती है शॉर्ट हैंड इंग्लिश अंग्रेजी में, जिनकी सब्जेक्ट कोड होगी 825। फिर आगे शॉर्ट हैंड वो हिंदी में, उनकी सब्जेक्ट कोड होगी 826। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से ये ऑफिशियल वेबसाइट पर यह घोषणा कर दी गई है। मंगलवार से परीक्षा शुरू होंगी 17 फरवरी 2026 से सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक। पहली मंगलवार की जो परीक्षा होगी 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। चारों पेपर रहेंगी बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट हैंड इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों की रहेंगी। उसके बाद आ जाएंगी वेडनेसडे 18 फरवरी 2026। अब 18 फरवरी 2026 को देख पाएंगे कि सिर्फ एक ही परीक्षा है 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट नेम और उनकी सब्जेक्ट कोड 048। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम के आंसर शीट के ऊपर सब्जेक्ट कोड मेंशन करना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट कोड के बारे में पूछते हैं। इनकी सब्जेक्ट कोड 048। जहाँ सीबीएसई की तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम के डेटा शीट या डेट शीट ऑफिशियली अनाउंस किए जा चुके हैं, वहाँ पे पीछे इस तरह से अपडेटेड वाली वाटरमार्क है। उसके बाद पूरी डेट शीट दी हुई है। जैसे पहले 17 फरवरी डिस्कस हो चुके, 18 फरवरी, अब आएगी 19 फरवरी गुरुवार। 19 फरवरी गुरुवार की बात करेंगे तो काफ़ी सारे देखेंगे एक ही दिन में, और भी कई सारे एग्ज़ामिनेशन देखेंगे। पहला होगा 10:30 से 1:30 तक। फिर उनमें से कुछ जो डांस है, जो डांस करके दिखाना होगा, तो जहाँ डांस करके दिखाना होगा वहाँ 10:30 से लेकर के
12:30 तक का समय रहेगा। उसके बाद फिर 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का समय रहेगा, जहाँ पर 2 रिटन एग्ज़ाम है, हॉर्टिकल्चर और कॉस्ट अकाउंटिंग। और जहाँ 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक है पहले का एग्जामिनेशन, वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक। कुछ ग्राफिक्स से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और उसके बाद भारतनाट्यम डांस, कुचिपुड़ी डांस, ओडिसी डांस, मणिपुरी डांस, कथकली डांस, इस सारे के सारे शायद डांस करके, नाच करके दिखाने होंगे। 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में जिन्होंने ये टॉपिक लिया है उन्हें डांस करके दिखाना होगा। 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक का टाइम है, आपको डांस करना होगा जिन्होंने इन सारे टॉपिक को चूज़ किया है। और ये सारे क्लास 12 12वीं के बोर्ड के परीक्षा के शेड्यूल है। और जो विद्यार्थी नए हैं जो अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम देंगे CBSE के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस साल कैसी फॉर्मेट रहेंगी, इस साल कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शेड्यूल कब आई थी, ये सब कुछ अगले साल होने वाले जितने भी बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट होंगे उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो पहले से आप अगर फेमिलियर होंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगले साल 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में। क्योंकि 2027 की जो बोर्ड परीक्षा है शायद लगभग इसी हर साल की तरह इसी महीने में 17 फरवरी से लेकर के मार्च, फरवरी टू मार्च, इन्हीं के टाइम में ही बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं सभी के, CBSE, ICSE, जितना भी और भी है, जैक बोर्ड, SSC बोर्ड, सभी के ही इसी टाइम में, एक ही रिलेटेड टाइम है, उसी में ही सब कुछ होते हैं। और जहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम के पहले प्री बोर्ड की व्यवस्था की जाती है, और जहाँ प्री बोर्ड होती है जिस स्कूलों में बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, वहाँ पर तो अभी से ही जनवरी के महीने से ही प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी से लेकर के मार्च तक तो बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाता है ऑफिशियली। फिर यहाँ थर्सडे 19 फरवरी 2026 को, जहाँ 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का टाइम रहेगी, 816 वाला जो पेपर कोड है, या फिर यूँ कहे सब्जेक्ट कोड या पेपर कोड, दोनों एक ही बात है, हॉर्टिकल्चर, और 823 823 कॉस्ट अकाउंटिंग। हॉर्टिकल्चर जहाँ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर रहेंगे और आंसर देने होंगे। क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट कोड मेंशन रहेंगी वहाँ कहीं ना कहीं आंसर शीट में भी सब्जेक्ट कोड मांगेंगे, सब्जेक्ट कोड भी मांगेंगे, सब्जेक्ट नेम भी मांगेंगे। तो सब्जेक्ट कोड याद रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के सब्जेक्ट कोड थोड़े अजीब है। क्योंकि देख पाएंगे थर्सडे को स्पेशली, अगर उदाहरण के तौर पर लेंगे, पहला वाला है 046, फिर 47 नहीं है, फिर उसके बाद 57, फिर 58, 59, 60, 61, कंटिन्यूस एक ही सीरीज़ में आगे जितने भी डांस है, डांस करके दिखाना पड़ेगा समय के अंदर। तो सारे के सारे एक जैसे। फिर 816 आ गई, फिर 17 नहीं है, फिर 823 आ गई। तो जितने भी सब्जेक्ट कोड है याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग विषय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि जिनकी जो परीक्षाएं होंगी CBSE जो एडमिट कार्ड देंगे उनमें शायद मेंशन की भी रहेंगी, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सब कुछ शायद मेंशन की भी रहती है, इसलिए उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। पर अगर अपने से याद रखना चाहेंगे सब्जेक्ट कोड को, थोड़ा चैलेंजिंग विषय होगा। क्योंकि शुक्रवार 20 फरवरी 2026 देखेंगे उनकी सब्जेक्ट कोड को 042 फिज़िक्स, उस दिन फिज़िक्स से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। अब फिजिक्स जो कि 20 फरवरी शुक्रवार के दिन 2026, उनका भी समय रहेगा 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है कि सुबह से लेकर के 1:30 बजे तक ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैंडिडेट अपने घर जा पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3:30 तक। उसके बाद शाम को स्टडी टाइम मिलेगा उनके पास अगले बार के एग्ज़ाम के लिए, अगले बार के पेपर के लिए रेडी होने के लिए उनके पास थोड़ा सा टाइम रहने वाली है। और जहाँ पर एग्ज़ाम
शाम के समय में कंप्लीट होगी, शाम या फिर 5:30 बजे तक। वहाँ पर तो कैंडिडेट को घर पहुँचते पहुँचते सही 7 बज जाएंगे, 6 या 7। उसके बाद शायद ही इतने लंबे समय तक एग्ज़ाम देने के बाद शायद ही बनने का मन करेगा। पर फिर भी बीच में कुछ गैप रहती है, इन गैपों में उन्हें अपने स्टडी को मेकअप करने की ज़रूरत होती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि पहले से ही सब्जेक्ट को जाना जाए। पहले से ही अगर सब चीज़ों को जानेंगे, पहले से ही अगर उनके फैमिलियर होंगे, थोड़ा बहुत, पूरा भी नहीं जानेंगे, थोड़ा बहुत अगर फैमिलियर होंगे, तब भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली होती है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 या 2 दिन तो देखते ही देखते बीत जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे शनिवार के दिन परीक्षाएं होंगी, शनिवार और सोमवार, बीच में रविवार का 1 दिन का गैप होगा। जिनकी परीक्षाएं शनिवार को भी है और सोमवार को भी है, उदाहरण के तौर पर अगर है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1 दिन का ही गैप मिलेगा और 1 दिन देखते ही देखते बीत जाएंगी। शनिवार 21 फरवरी 2026, 2 परीक्षाएँ हैं 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, ऑटोमोटिव और फैशन स्टडीज़। उनके सब्जेक्ट कोड होंगे एक के 804 और एक के 837, क्योंकि दोनों में कोई लिंक नहीं हुई, एक 804 और 837, क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखी हुई होंगी, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन की बात होंगी। अब आएंगे सोमवार की परीक्षा, सोमवार 23 फरवरी 2026, 2 परीक्षाएं होंगी 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक और एक होंगी 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक। जहाँ 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक परीक्षाएं होंगी, उनकी सब्जेक्ट कोड या पेपर कोड यूँ कहें 835 और सब्जेक्ट होगा मास मीडिया स्टडीज़। मास मीडिया स्टडीज़ से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, ये उनके पेपर होंगे। इनके परीक्षाएं 23 फरवरी सोमवार के दिन 2026 सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक रहने वाली है। उसके बाद एक और परीक्षा उसी दिन रहेंगी 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक, 848 पेपर कोड रहेंगी, डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। इनसे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, इनसे जुड़े हुए पेपर होंगे, इनके उत्तर देने रहेंगे। तो मंडे सोमवार 23 फरवरी 2026 2 परीक्षाएं रहेंगी, मास मीडिया स्टडीज़ और डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। इनके बाद देखेंगे मंगलवार 24 फरवरी 2026, समय सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, सब्जेक्ट कोड या पेपर कोड 055 और सब्जेक्ट कोड पेपर रहेंगी अकाउंटेंसी। अकाउंट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, अकाउंट से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, उनके पेपर होंगे, उनके आंसर देने होंगे, क्योंकि मंगलवार के दिन एक ही पेपर है उनके, जो 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक रहने वाली है। उसके बाद बुधवार 25 फरवरी 2026, बुधवार के दिन 25 फरवरी 2026 बुधवार के दिन 2 परीक्षाएं होंगी, दोनों ही 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, पेपर कोड 804 और 817, ये दोनों पेपर कोड रहने वाली और सब्जेक्ट रहेंगी पेपर जिनकी ब्यूटी एंड वेलनेस, खूबसूरती से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खूबसूरती से जुड़े हुए प्रश्न जिनको अच्छे से आएंगे उत्तर, उनके लिए एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और पेपर अच्छे जाने वाले हैं। और उसके बाद आएंगी टोपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि आईटी से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, मैप, इनसे जुड़े हुए पेपर रहेंगे, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर देने रहेंगे। तो बुधवार के दिन 2 परीक्षाएं होंगी, एक ब्यूटी एंड वेलनेस, सुंदरता से जुड़ी हुई, और दूसरा टोपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद थर्सडे गुरुवार 26 फरवरी 2026, उस दिन एक ही परीक्षा है, ज्योग्राफी। उसके पहले दिन था टोपोग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगले दिन गुरुवार के दिन होगी ज्योग्राफी, जिनकी सब्जेक्ट कोड 29 एक ही समय रहेंगी 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि कहाँ पे क्या मिलती है। ज्योग्राफी ऐसी होती है, मैप, टोपोग्राफी, शीट्स, एरियाज़, पॉपुलेशन, डेंसिटी, ये सब से जुड़े हुए प्रश्न लाएंगे, इनके आंसर देने रहेंगे। और जो इन
सभी सब्जेक्ट को अच्छे से जानेंगे, जिन जिन के सब्जेक्ट हैं, जिन जिन के परीक्षाएँ कैंडिडेट देंगे, उनके उन सब्जेक्ट पर अगर अच्छी पकड़ रहेंगी तो सारे सब्जेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में इजी लगेंगे। क्वेश्चन कोई भी अनजान नहीं लगेगी, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। और अगर थोड़ी बहुत कहीं डाउट रह जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है कि वही सब क्वेश्चन ही आएंगे। ऐसा कई बार होते हैं। और ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि ऐसा कई बार हुए हैं। उसके बाद शुक्रवार के दिन देखेंगे, जहाँ 27 फरवरी 2026 सारे के सारे परीक्षाएं 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक होने वाली है। अब सारे एग्ज़ाम 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक होंगी। उसके बाद वहीं पे एक ही दिन में फ्राइडे को 4 परीक्षाएं होंगी, जिनके सब्जेक्ट कोड 49, 50, 51, 52 काफ़ी ज़्यादा इजी है याद रखना, एक ही जैसे है, सीरियल वाइज है। वहाँ के पेपर होंगे पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट। जहाँ पर आप देखेंगे पेंटिंग करनी होगी 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक, जल्दी जल्दी पेंटिंग करनी होगी, मैंने रंग भी गए, बिना रंग के ही पेपर सबमिट। फिर ग्राफिक्स से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, पेपर कोड 50। फिर स्कल्पचर जो 51 पेपर कोड। फिर अप्लाइड आर्ट जिसे बोलते हैं कमर्शियल आर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये चारों एग्ज़ाम फ्राइडे के दिन कंडक्ट होंगे, सुबह 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक। फिर आएंगे शनिवार के दिन 28 फरवरी 2026 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का समय रहेंगी। 43 पेपर कोड केमिस्ट्री से जुड़े हुए इक्वेशन और भी लैबोरेटरी प्रिपरेशन, कुछ फॉर्मूले जो कि एक जैसे रहते हैं, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सारे ये सब पूछे जाएंगे। CBSE डेटा शीट क्लास 12 2026। केमिस्ट्री एग्ज़ाम सैटरडे 28 फरवरी 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। 3 घंटे का समय रहेगा। केमिस्ट्री पेपर 3 घंटे की होंगी, सैटरडे को एक ही परीक्षा। फिर डायरेक्ट मंडे 2 मार्च तक चली गई, 2 मार्च 2026 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। इनके पेपर कोड होंगे 3, 22 जो 10:30 से लेकर के 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, क्योंकि एक और एग्ज़ाम होंगी 10:30 से लेकर के 12:30, फिर 10:30 से लेकर के 1:30। अब पहला परीक्षा मंडे 2 मार्च को जो 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक की रहेंगी। 3 और 22 ये दोनों उनके पेपर कोड होंगे। उर्दू इलेक्टिव और संस्कृत इलेक्टिव ये दोनों उसके पेपर होंगे। उर्दू इलेक्टिव शायद अपने अपने भाषा में शायद क्वेश्चन पेपर होंगे और पूछे जाएंगे, संस्कृत भाषा में और उर्दू भाषा में। जो कैंडिडेट संस्कृत लेंगे उनके लिए संस्कृत, जो उर्दू लेंगे उनके लिए उर्दू, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में ही लोगों को इन श्रेणी में रखा गया है। फिर आएंगे 10:30 से लेकर के 12:30। यहाँ पर टोटल 4 पेपर होंगे। 31 पेपर कोड, 32, 33 एंड 56। जो 56 वाला है वो है कथक डांस, वहाँ पर भी डांस करके दिखाना होगा 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक। 2 घंटे का डांस करना होगा, कथक डांस। और डांस अगर अच्छा लगा तब जाकर के अच्छे मार्क्स मिलने वाले। तो 31 पेपर कोड कार्नेटिक म्यूज़िक वोकल। फिर उसके बाद कार्नेटिक म्यूज़िक मेल INS, कार्नेटिक म्यूज़िक पर INS मेरी डैनग्राम। ये तीनों के तीनों रहेंगे 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक। उसके बाद ही डांस शुरू होंगे, डांस करके दिखाना होगा कथक। उसके बाद भी मंडे को एक और एग्ज़ाम और होंगी 10:30 से लेकर के 1:30 तक। फिर वहाँ पर 5 टोटल सब्जेक्ट होंगे, जहाँ पर उर्दू कोर 303, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन 810, इंश्योरेंस 814, जियो
स्पैटियल टेक्नोलॉजी 818, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 819। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन मंडे को होंगे 10:30 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। क्योंकि देखा जाए तो एक कैंडिडेट तो इतने सारे सब्जेक्ट नहीं लेंगे, अलग अलग स्कूल के हिसाब से जहाँ अलग अलग कैंडिडेट सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही डेट और टाइम फिक्स किए जाते हैं। क्योंकि एक ही स्टूडेंट एक दिन में इतना सारे एग्ज़ाम नहीं देंगे, जितने सारे स्कूल है जहाँ जितने भी स्ट्रीम है वो लोग जो कुछ भी इलेक्ट करेंगे उस हिसाब से जो डेट है इसी दिन निर्धारित की गई है। अब आएंगे थर्सडे 5 मार्च 2026। साइकोलॉजी की पेपर रहेंगी 037 सब्जेक्ट कोड 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। साइकोलॉजी यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, जहाँ पर जैसे होता है ना कोई किसी के बारे में सोच रहा होता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से उन्हें भी उनके बारे में पता चलेगा, जो कुछ समय पहले सोच चुका होता है, मतलब इंसान की बात हो रही है तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर आएंगी। तो ये साइकोलॉजी के पेपर होंगे, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे और उनके आंसर देने होंगे, और विशेषकर उनके लिए जो ये स्ट्रीम और ये सब्जेक्ट टॉपिक चूज़ करेंगे। फिर आती है फ्राइडे 6 मार्च 2026 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। इतने सारे पेपर रहेंगे क्योंकि इतने सारे स्कूल है, जो जिस स्ट्रीम लेंगे, जो अपना मदर टंग लेंगे उसके हिसाब से उसी दिन ही 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक अलग अलग स्कूलों में जो कैंडिडेट ये स्ट्रीम चूज़ करेंगे उनके एग्ज़ाम होंगे, जहाँ 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एक ही जैसे सब्जेक्ट कोड होंगे, और पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ये सारे मदर टंग से जुड़े हुए पेपर है, उनके जुड़े हुए आंसर देने रहेंगे। जो भी कुछ स्कूल में पढ़ाए गए थे प्री बोर्ड में क्वेश्चन भी आएंगे इससे जुड़े हुए। जहाँ अभी जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी के महीने में प्री बोर्ड होंगे, प्री बोर्ड से जुड़े जो जो स्ट्रीम स्टूडेंट चूज़ किए, जो जो कोर्स चूज़ किए या पेपर चूज़ किए है, जो भी बोले उनमें से क्वेश्चन रहेंगे। प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड का ही प्रिपरेशन अभी जनवरी महीने के मतलब जनवरी महीने में स्टार्ट हो चुकी होंगी अधिकतर स्कूलों में। फिर फरवरी से लेकर के मार्च तक, जहाँ देख सकते हैं डेट को मार्च तक एक्सटेंड होती है, फरवरी से लेकर के बोर्ड एग्ज़ाम 10th के भी 12th के भी। उनके साथ और भी मदर टंग के एग्ज़ाम होंगे फ्राइडे के दिन। वहाँ पे आएंगी उड़िया, आसामीज़, कन्नाडा, अरबिक, तिब्बतन, जर्मन, रशियन, पर्शियन, नेपाली, लिम्बू। अब लिम्बू पता नहीं नींबू के बाद कोई आता है तो, क्योंकि ये मजाक तक ही है। लिप्चा, तेलुगु, तेलंगाना, बोडो, ये आसाम से जुड़ी हुई है, बोडो आसाम, तेंगाकुल, जापानीज़, भूटिया, भाटिया भी सुने होंगे यहाँ पे, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी एंड मिज़ोरम से जुड़ी हुई क्वेश्चन रहेंगी। सब के सब देख पाएंगे, मदर टंग से जुड़ी हुई सब कुछ रहेंगी। सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का समय। ये सारे पेपर 3 घंटे की होंगी, 3 घंटे के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर देने होंगे। उसके बाद शनिवार के दिन देखेंगे 7 मार्च 2026। 2 पेपर रहेंगी, योगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। क्योंकि योगा जो है कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होंगी, क्योंकि सभी जानते हैं योगा से ही होगा, तो योगा के बारे में आपको योगा करके दिखाना होगा। वरना ऐसे भी जानते योगाचारी होते हैं कि रस्सी की तरह आपस में पूरे लिपट जाते, देखे होंगे। तो वैसा योगा नहीं करना है। तो योगा जो करना है, जो आसन आपको दिए गए उनके हिसाब से शायद परीक्षाएँ होती है। सुबह 10:30 से लेकर के 12:30 तक ही रहेंगी। उनके पेपर कोड भी है 841। क्योंकि देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम की जब शेड्यूल रिलीज़ होती है, जब डेटा शीट दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट इसे एंजॉय करने की जगह जितना एंजॉय से
जानना चाहिए, देखना चाहिए। एंजॉय करने की ज़्यादा टेंशन रहती है उनके पास। बोर्ड एग्ज़ाम रिलीज़ हो गई, प्री बोर्ड होंगी, प्री बोर्ड के बाद शायद कुछ ही समय के बाद बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम के हर एक चीज़ को, जैसे एडमिट कार्ड, डेटा शीट, परीक्षा की तिथि, सब कुछ को लोग टेंशन से ही देखते हैं। फिर उसके बाद मंडे 9 मार्च 2026 दो एग्ज़ाम रहेंगी, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। दोनों ही परीक्षा एक ही दिन होंगी, मंडे 9 मार्च 2026। अलग अलग स्कूलों में जो इस तरह से स्ट्रीम रहेंगी, किसी के वहाँ मैथमेटिक्स होती है, किसी के वहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स रहती है। उसी हिसाब से मैथमेटिक्स की दोनों ही पेपर एक ही दिन में होंगी, मंडे 9 मार्च 2026 सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। एक की पेपर कोड 41, दूसरे की 241। उसके बाद थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे 10 मार्च 2026। 10 मार्च को सारी परीक्षाएं होंगी, फूड प्रोडक्शन, ऑफिस प्रोसीड्योर एंड प्रैक्टिसेस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जितने भी पेपर है अलग अलग स्कूल में अलग अलग स्ट्रीम रहेंगे। जो स्टूडेंट जो कुछ भी चूज़ करते हैं एक ही दिन होंगी, ट्यूसडे 10 मार्च 2026। इनकी पेपर कोड 809, 824, 836 एंड 842। टाइम रहेंगी सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक कुछ एक की, और बाकी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है 842 पेपर कोड, उनकी टाइम थोड़ी अलग है, 10:30 से लेकर के 12:30 तक ही। उसके बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे 11 मार्च 2026 और थर्सडे 12 मार्च 2026। इन दोनों की परीक्षाओं की तिथि को आप देख सकेंगे, जहाँ पर वेडनेसडे को 4 परीक्षाएं होंगी, वहाँ थर्सडे को 2 परीक्षाएं होंगी। वेडनेसडे को हिंदुस्तानी म्यूज़िक मेल INS, हिंदुस्तानी म्यूज़िक पर INS, हेल्थ केयर और डिज़ाइन। एक की परीक्षा 10:30 से लेकर के 12:30 तक, जहाँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक की रहेंगी 035 एक की पेपर कोड, और एक की होगी 036। फिर 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का एक ही रहेंगी 813 वाला पेपर कोड, हेल्थ केयर। फिर उसके बाद 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक पेपर कोड 830, डिज़ाइन। जो इन टॉपिक को चूज़ करेंगे उनके लिए एक ही दिन में परीक्षाएं होंगी, समय थोड़ी बहुत अलग अलग है, किसी की 1:30 बजे कंप्लीट होंगी और किसी की 12:30 बजे तक ही। फिर थर्सडे को देखेंगे 12 मार्च 2026, 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का। पेपर कोड होंगी 001 और 301, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर। क्योंकि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप की स्ट्रीम और सब्जेक्ट होती है। कोई इंग्लिश कोर के नाम से बुलाते हैं, कोई इंग्लिश इलेक्टिव के नाम से इन्हें बुलाते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग स्कूलों में ऐसे पढ़ाए जाते हैं। तो इंग्लिश के दोनों ही जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर, दोनों ही इंग्लिश एक ही दिन में, थर्सडे 12 मार्च 2026 सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक 3 घंटे का ये पेपर होंगी, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर, थर्सडे के दिन 12 मार्च 2026। फिर परीक्षाएं 13 मार्च को देखेंगे, 13 मार्च फ्राइडे 2026। 2 परीक्षाएं होंगी, टूरिज़्म, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। इनकी परीक्षाएं होंगी सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, शायद 3 घंटे की ये पेपर होंगी। एक की पेपर कोड 806 और दूसरे की 827। दोनों की परीक्षा एक ही दिन में, 13 मार्च फ्राइडे 2026। जहाँ अलग अलग स्कूल, अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। जो जिस प्रकार की सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उनके लिए परीक्षा की तिथि पहले से ही अनाउंस हो चुकी है CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्राइडे 13 मार्च को टूरिज़्म और एयर कंडीशनिंग की परीक्षाएं एक ही दिन में रखी हुई है, 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक।
फिर सैटरडे 14 मार्च, मंडे 16 मार्च और ट्यूसडे 17 मार्च। सैटरडे और ट्यूसडे दोनों दिन एक ही परीक्षाएं होंगी, एक सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक और दूसरा 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक मंगलवार के दिन। सिर्फ मंडे सोमवार के दिन हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, जैसे पहले इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर थी, उसी तरह हिंदी दोनों को एक ही दिन में रखी हुई है। हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर सोमवार के दिन 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक की रहेंगी। पेपर कोड 002 और 302 दोनों ही हिंदी की परीक्षा मंडे 16 मार्च 2026 को होंगी। ट्यूसडे को हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल 034 पेपर कोड होंगी, 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक की समय होंगी। मंगलवार 17 मार्च और शनिवार 14 मार्च 2026 होम साइंस एक ही परीक्षाएँ होंगी, 064 पेपर कोड, सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। ये तीनों सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे तीनों की परीक्षा, और बुधवार को एक ही परीक्षा रहेंगी इकोनॉमिक्स की। जो इकोनॉमिक्स लेते हैं उनके लिए बुधवार को ये परीक्षा रखी हुई है। 18 मार्च 2026 30 उनकी पेपर कोड, 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का 3 घंटे तक का समय। थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन को अगर आप देखेंगे, थर्सडे 19 मार्च 2026 और फ्राइडे 20 मार्च 2026, इन दोनों ही दिन को देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, इनकी परीक्षाएं होंगी एक ही परीक्षा, और फ्राइडे को मार्केटिंग, इन दोनों की परीक्षा होंगी। पेपर कोड 845 और 812। थर्सडे को जो परीक्षाएं होंगी उनकी टाइमिंग होंगी 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक, और फ्राइडे को जो परीक्षाएं होंगी उनकी तारीख होंगी, उनकी समय होंगी 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, 3 घंटे का समय होगा। और थर्सडे को जो परीक्षाएं होंगी उनका समय 2-2:30 तक होगा। दोनों दिन एक ही परीक्षाएं होंगी, थर्सडे और फ्राइडे। फिर मंडे 23 मार्च को जो परीक्षाएं होंगी पॉलिटिकल साइंस, उनके सब्जेक्ट कोड 28, 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर देने होंगे। तो इस प्रकार से मंडे को एक ही सब्जेक्ट होंगी पॉलिटिकल साइंस। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस एज ए स्ट्रीम लिया है उनके लिए मंडे 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक 3 घंटे की ये पेपर होंगी। 28 इनकी पेपर कोड होंगी। उस तरह से ट्यूसडे 24 मार्च और वेडनेसडे 25 मार्च। ट्यूसडे को 2 परीक्षाएं होंगी, रिटेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। और रिटेल की जो परीक्षाएं होंगी 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो परीक्षाएं होंगी 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक का। एक का पेपर कोड 801 और दूसरे का पेपर कोड 843। फिर उसके बाद बुधवार 25 मार्च और शुक्रवार 27 मार्च, क्योंकि शुक्रवार के दिन एक ही परीक्षाएं होंगी बायोलॉजी की। जिनके पास बायोलॉजी होंगी, साइंस स्ट्रीम रहेंगी, बायोलॉजी की परीक्षाएं एक ही दिन, फ्राइडे 27 मार्च 2026। इनका पेपर कोड होगा 044। समय सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक, 3.5 घंटे का ये पेपर होगा, साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी। और वेडनेसडे 25 मार्च 2026 टोटल 3 परीक्षाएं होंगी। उनका समय होगा 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, 3 घंटे का समय होगा। तीनों इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, इन तीनों की परीक्षा एक ही दिन होगी। जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए IT, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इनकी सभी की परीक्षाएं एक ही दिन अरेंज की हुई है, वेडनेसडे 25 मार्च 2026। इनका पेपर कोड 065, 083 और 802। और सैटरडे और मंडे, सैटरडे के दिन 2 परीक्षाएं होंगी, दोनों बिजनेस के जुड़े हुए, दोनों ही बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं, दोनों सैटरडे को ही एक ही दिन अरेंज किए जाएंगे, 28 मार्च 2026। बिजनेस स्टडीज़ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनके सब्जेक्ट कोड एक के होंगे 054, एक के होंगे 833।
सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का टाइम रहेगा, 3 घंटे का। सैटरडे के दिन दोनों ही बिजनेस से जुड़े हुए टॉपिक और पेपर एक ही दिन उनके एग्ज़ाम होंगे। मंडे को हिस्ट्री से जुड़े हुए परीक्षाएं होंगी, सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का। पेपर कोड 027। हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, मुगल से जुड़े हुए, ब्रिटिश से जुड़े हुए, सब कुछ हिस्ट्री के अंदर आएंगे। मंडे को 30 मार्च 2026, 30 मार्च 2026 को हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर देने होंगे और पेपर कोड होंगे 27। सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का 3 घंटे का टाइम होगा हिस्ट्री पेपर। और बुधवार के दिन ये परीक्षाएं होंगी 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल को ये परीक्षाएं होंगी। टोटल 4 है, 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का। एग्रीकल्चर, मेडिकल डायग्नोस्टिक, सेल्समैनशिप, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। जिन जिन कैंडिडेटों ने इन सब्जेक्ट को लिया है, इनको एज ए टॉपिक चूज़ किया है, पेपर इनका देना है, एक ही दिन ये सब्जेक्ट अरेंज किए हुए हैं। इनके एग्ज़ाम होंगे वेडनेसडे 1 मार्च 2026, 3 घंटे, सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। पेपर कोड होंगे 805, 808, 828 और 831। थर्सडे 2 अप्रैल 2026 2 एग्ज़ाम होंगे, नेशनल क्रेडिट क्रॉप NCC और फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटरीज। जो 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का टाइम होगा। सब्जेक्ट कोड 076 और 834। इन दोनों सब्जेक्ट कोड होंगे और इन दोनों के क्वेश्चन और एग्ज़ाम उसी दिन रहेंगे, उनके आंसर देने होंगे। सैटरडे 4 अप्रैल 2026, सैटरडे 4 अप्रैल 2026 सोशियोलॉजी। इनकी परीक्षाएं होंगी 039 इनकी सब्जेक्ट कोड। 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का 3 घंटे का समय रहेंगी। सैटरडे सोशियोलॉजी 4 अप्रैल 2026। फिर उसके बाद आएंगी मंडे 6 अप्रैल 2026। फिर मंडे 6 अप्रैल 2026 5 टोटल सब्जेक्ट होंगी। सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का टाइम होगा इनका। नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया पहला, दूसरा भोटी, तीसरा कोकबोरोक, फिर उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। इन सारे के एग्ज़ाम मंडे 6 अप्रैल 2026 को अरेंज की हुई है। और इनकी पेपर कोड होंगी 73, 188, 191, 811 और 820। फिर उसके बाद मंगलवार के दिन एक ही एग्ज़ाम होंगे, वेब एप्लीकेशन। पेपर कोड 803, समय सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक, 3 घंटे का समय। उसके बाद ट्यूसडे 7 अप्रैल 2026 वेब एप्लीकेशन 803, 10:30 से 1:30 बजे तक। बुधवार 8 अप्रैल 2026 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, 3 घंटे का टाइम। संस्कृत कोर, फ्रेंच एंड टैक्सेशन, ये तीनों रहेंगी। पेपर कोड 322, 118 एंड 822। इन सभी के पेपर एक ही दिन होंगे, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग कोड वाइज और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इन्हें पढ़ाए जाते। तो जिन्होंने संस्कृत कोर लिया है और फ्रेंच और टैक्सेशन जिन्होंने जहीं से भी लिया है, वेडनेसडे को इनके एग्ज़ाम होंगे, 3 घंटे का टाइम रहेंगी। फिर गुरुवार 9 अप्रैल 2026, क्योंकि इस बार की बोर्ड एग्ज़ाम अप्रैल तक चली गई, 10 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम होंगी। तो 10 अप्रैल फ्राइडे 2026, 10 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम चली गई, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का। थर्सडे 9 अप्रैल 2026 एक है 10:30 से लेकर के 12:30, फिर है 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, फिर आती है 10:30 से लेकर के 12:30। अपने अपने अलग टाइमिंग, जो टाइमिंग अलॉट की हुई रहेंगी, चूँकि एडमिट कार्ड में सब कुछ मेंशन की हुई रहेंगी। सब्जेक्ट, पेपर कोड,
टाइम और डेट। तो उसी तरह थर्सडे को देख पाएंगे मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड डाटा साइंस। इनकी परीक्षाएं होंगी थर्सडे 9 अप्रैल 2026। इनकी पेपर कोड है 821, 829 एंड 844। इन सभी की एग्ज़ाम होंगी थर्सडे 9 अप्रैल 2026। अलग अलग टाइमिंग अलॉट की हुई है, मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड डाटा साइंस। जो नए हैं विशेषकर उनके लिए बता सकता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना वॉच वाया मल्टीमीडिया, वही है, मल्टीमीडिया से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, उनके पेपर होंगे। क्योंकि प्री बोर्ड में भी रहेंगे, जो स्ट्रीम चूज़ करेंगे उनको प्री बोर्ड को भी इसी स्ट्रीम में, इसी पेपर कोड में आंसर देना होगा, उनके लिए फैमिलियर होंगी। और एडमिट कार्ड में तो आंसर मतलब एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ दी हुई रहेंगी पहले से ही। और फ्राइडे को देखेंगे जहाँ लीगल स्टडीज़, एक होती है इलीगल स्टडीज़ और दूसरी होती है लीगल स्टडीज़। फ्राइडे 10 अप्रैल 2026 को लीगल स्टडीज़ होंगी। पेपर कोड 74, सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे, 3 घंटे का समय। इसी तरह 10 अप्रैल फ्राइडे 2026 बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट होगी CBSE क्लास 12th। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड सेपरेटली। जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगी सेपरेटली दी हुई रहेंगी, यहाँ पर पब्लिकली मौजूद रहने वाली। रीड instruction given in the admit card carefully. It is mandatory to comply with all instruction issued by the CBSE. CBSE द्वारा दिए गए हर एक इंस्ट्रक्शन, निर्देशों से कंप्लाई करना ज़रूरी है, यानी कि सहमति होना, उनके अनुरूप काम करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर अलाउड इनसाइड एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जहाँ परीक्षाएं होंगी वहाँ पर किसी प्रकार की बातचीत करने वाली जो औजार होती है, कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं रहने वाली परीक्षा केंद्र के अंदर जहाँ पे परीक्षा होंगी। और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी अलग से दी हुई रहेंगी, यहाँ पब्लिकली नहीं रहने वाली। CBSE 2026 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE 12वीं की परीक्षा की डेटा शीट के बारे में हम सभी ने जान लिया। अप्रैल तक ये परीक्षाएं होंगी, फरवरी में शुरू होंगी, अप्रैल तक परीक्षाएं चलेंगी। जिन जिन कैंडिडेट ने जो स्ट्रीम लिए है, यानी कि जो पेपर कोड लिए है, पेपर लिए है, जिनकी परीक्षाएं बोर्ड एग्ज़ाम में देंगे, अलग अलग समय पर, अलग अलग दिनों पर ये परीक्षाएं अरेंज की हुई है, उनके हिसाब से ही परीक्षाएं देनी होती है। और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एडमिट कार्ड है, स्टूडेंट के पास पहले से अवेलेबल होंगे। और जो नए स्टूडेंट है जो अगले साल 2027 में CBSE की बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और हेल्पफुल भी होंगी कि इस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम की शेड्यूल तैयार होती है, कैसे शेड्यूल तैयार होती है, कब समय होती है, टाइमिंग कब रहती है और पेपर कोड कैसे रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। क्योंकि प्री बोर्ड जो अभी जनवरी में होंगे, कंडक्ट शायद हो ही रहे अधिकतर स्कूलों में, तो जहाँ प्री बोर्ड कंडक्ट होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फैमिलियरिटी आ ही जाएंगी बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े हुए। क्योंकि प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड के पहले की जो परीक्षा है, फैमिलियर होने वाली जो परीक्षा है, प्री बोर्ड इसलिए होते ताकि कैंडिडेट जब CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा में जाए, ताकि उन्हें पेपर को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, जो फॉर्मेट होंगी किस प्रकार से होती है वो भी जान सके। तो इसी तरह से आप जान पाएंगे कि जो डेटा शीट है, डेटा शीट से ही थोड़ी बहुत अंदाज़ा लगाई जा सकती है कि पेपर कोड, सब्जेक्ट कोड, नेम किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में इसे लिखनी होती है। और इसीलिए फ्रॉम क्रिएशंस लैब CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों को जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
टेक केयर।